जय श्री कृष्ण दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक जो सुनने में तो एकदम सरल है, पर जब भी कोई इसके बारे में गहराई से सोचता है तो ये एकदम गलत भी लगता है। किसी ने मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को पढ़कर ये प्रश्न किया कि ये श्लोक ही सही नहीं लग रहा, पर यकीन मानो श्री कृष्ण गलत नहीं हो सकते। चलिए जानते हैं इस श्लोक के सही अर्थ को। एक बड़ी ही मजेदार कहानी की मदद से ये कहानी हमें बताएगी कैसे हम अपने विकारों जैसे कि काम वासना से मुक्ति पा सकते हैं। तो सीधा आते हैं कहानी पर। एक गांव में एक अमीर और प्रतिष्ठित जमींदार रहता था। उसने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपार धन दौलत और सम्मान कमाया। लोग उसकी सफलता और दरियादिली की मिसालें दिया करते। उसकी मेहनत का ऐसा जादू था कि कुछ ही सालों में वह पूरे गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन गया। जमींदार की सफलता की कहानी जितनी चमकदार थी उतनी ही सादगी उसकी जिंदगी में झलकती थी। वह दिखावे और घमंड से दूर रहा करता। जब भी गांव के लोगों को कोई परेशानी होती, जमींदार उनकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। समय बीता और उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसकी शादी हुई और कुछ सालों बाद उसके घर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। बेटा मानो उसकी मेहनत और ईमानदारी का दूसरा रूप था। पिता को गर्व था कि उनका बेटा भी उनके आदर्शों पर चल रहा था, परंतु वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जमींदार अब बूढ़ा होने लगा। उसकी आंखों में वह चमक नहीं रही जो पहले कभी उसकी ताकत का परिचय देती थी। धीरे धीरे उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी और अब वह ज्यादातर समय खाट पर ही बिताने लगा। एक दिन उसने महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है, तो वह दिल में कुछ अनकहा सा बोझ लिए अपने बेटे से कहने लगा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी धन और पद की लालसा में बिताई। मैंने हर पल यही सोचने में लगाया कि कितना पैसा कमा सकता हूँ, परंतु इन सब के बीच मैंने एक बड़ी गलती की। मैंने कभी ध्यान नहीं लगाया। मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि असली चैन और खुशी कहाँ है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह केवल दौलत और सफलता के पीछे भागो। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो ये समझो कि जीवन का असली उद्देश्य परमात्मा से जुड़ना है। धन और पद तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया तो वो सुख कभी समाप्त नहीं होगा। जमींदार के बेटे ने हैरानी से पूछा, ठीक है पिताजी, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? जमींदार ने धीरे से कहा, बेटे मेरी आखिरी इच्छा है कि मरने से पहले मैं तुम्हें ध्यान में देखना चाहता हूँ। बेटा चौंक गया। उसने सोचा, ध्यान लगाना तो साधु संतों का काम है। मैं तो इतना धनवान हूँ, इतना संपन्न हूँ, मुझे भला क्या मिलेगा ध्यान लगाने से? परंतु जब उसकी नजर बिस्तर पर लेटे अपने पिता पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसका समय सच में अब कम है। भारी मन से उसने कहा, पिताजी मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए इसके लिए मुझे करना क्या होगा? जमींदार ने कहा, बेटा हमारे पास के गांव में एक महात्मा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, जो वो कहें वही करना। मुझे यकीन है वे तुम्हें ध्यान लगाना सिखा देंगे। अगले ही दिन बेटा महात्मा के पास पहुंच गया, परंतु ये क्या? उस महात्मा को देखकर जमींदार का बेटा हैरान रह गया। उसने देखा कि महात्मा ध्यान लगाने से ज्यादा धनुष बाण चलाने में माहिर थे। वह सोच में पड़ गया कि ये महात्मा तो धनुष बाण चला रहे हैं, भला ये मुझे कैसे ध्यान लगाना सिखा सकते हैं? फिर उसे लगा कि उसके पिता ने अगर भेजा है तो कुछ सोच समझकर ही यहाँ भेजा होगा। उसने महात्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, मेरे पिताजी ने मुझे आपके पास ध्यान लगाने सीखने को भेजा है। कृपया मुझे बताइए मैं कितने समय में परमात्मा में ध्यान लगाना सीख सकता हूँ? मेरे पिताजी बूढ़े हैं और ये उनकी आखिरी इच्छा है। महात्मा ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम अभी लौट जाओ, क्योंकि परमात्मा में ध्यान लगाना एक ऐसी चीज है जो कुछ क्षण में भी हो सकती है, कुछ दिनों में भी, कुछ महीनों में या कई साल भी लग सकते हैं। इस पर कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये सीखने वाले पर निर्भर करता है कि उसकी कितनी मेहनत करने की क्षमता है और उसके अंदर कितना धैर्य है। महात्मा ने कहा, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अभी यहाँ से वापस चले जाओ या जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाना। लड़का महात्मा के चरणों में बैठकर बोला, ठीक है महात्मा जी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम पूरे आश्रम में पोछा लगाओ, फिर सभी पेड़ पौधों को पानी दो। लड़का हैरान हो गया। वह सोचने लगा, पोछा लगाने और पेड़ पौधों को पानी देने से उसे ध्यान लगाना कैसे आएगा? पर मरता क्या ना करता। उसने वही किया जो गुरु ने कहा। अगले दिन लड़का जब गुरु के पास दोबारा गया तो गुरु ने उसे फिर से पूरे आश्रम में पोछा लगाने और पेड़ पौधों को पानी देने के लिए कहा। लड़का ना चाहते हुए भी गुरु की आज्ञा मानकर अपने काम में लग गया। तभी अचानक पीछे से महात्मा ने एक पतली सी लकड़ी के तीर से लड़के पर वार किया। जैसे ही तीर लड़के को लगा वह दर्द से करहा उठा। लड़के ने हैरानी और गुस्से से अपने गुरु से पूछा, गुरुजी आपने ये क्या किया? आपने मुझे तीर क्यों मारा?
गुरु ने शांति से जवाब दिया, ये तुम्हारे सबक का पहला पाठ है, अब तो ये रोज होगा। ऐसे ही तीर तुम्हें कहीं भी, कभी भी, कैसे भी लग सकते हैं। इसके लिए तुम्हें स्वयं सजग रहकर सावधान रहना होगा, कठिनाई का सामना करना होगा और अपना रास्ता खुद बनाना होगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया। लड़का चाहे कहीं भी होता, कुछ भी करता, गुरु चुपके से आकर उस पर तीर से हमला कर देता। गुरु धनुर्विद्या में इतने माहिर थे कि उनके आने और तीर चलने की आहट तक नहीं होती। कई दिनों तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। अब भले ही ये तीर बिना नुकीले और पतली लकड़ी के थे, पर फिर भी बार बार इसके हमले के कारण लड़के के पूरे शरीर पर चोट के निशान बन गए। अब लड़का सोचने लगा कि उसका गुरु पागल है, जो ये कह रहा है वो तो कोई भी नहीं कर सकता। पता नहीं ये गुरु क्यों ध्यान के लिए जाने जाता है। सच तो ये है कि ये तीरबाजी में माहिर है। सो उल्टा उसने गुरु की परीक्षा लेने की ठानी। उसने पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर गुरु को मारने के लिए सोचा ही था कि गुरु पीछे मुड़े बिना ही बोले, बेटा ऐसा मत करना, मुझे पत्थर मत मारना। लड़का हैरान हो गया और हैरानी से गुरु के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, आपको कैसे पता चला? गुरु बोले, तुमने सोचा मेरे लिए इतना काफी है। देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम किसी के भी मन के विचार आने से ही उसकी आवाज सुन सकोगे। लड़के की आंखों में आंसू थे, वह गुरु के पैरों में गिर पड़ा। अब उसने पूर्ण रूप से गुरु को समर्पण कर दिया। धीरे धीरे उसका ध्यान इतना बढ़ गया कि गुरु कितनी भी तेजी से तीर चलाए वह उन्हें देखकर सावधान हो जाता। एक महीना बीतने के बाद लड़का इसमें इतना माहिर हो गया कि गुरु के लिए उस पर तीर से हमला करना अब मुश्किल हो गया। जब भी गुरु उस पर हमला करता, लड़का सावधान होकर उन तीरों से बच जाता। लेकिन एक रात अचानक सोते हुए लड़के पर गुरु ने एक के बाद एक कई लकड़ी के तीरों से हमला कर दिया। लड़का इससे पहले कुछ समझ पाता, सामने से गुरु कहने लगे, दिन में तो तुम्हें ध्यान लगाना आ गया, अब बारी है तुम्हें रात में ध्यान लगाने की, और यही से शुरू होता है तुम्हारा दूसरा पाठ। अब तुम्हें रात में भी सावधान रहना होगा। लड़का मन ही मन खिंचकर बोला, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्या आप मुझे रात को भी चैन से सोने नहीं दोगे? परंतु वह कर भी क्या सकता था, ना चाहते हुए भी उसे रात में गुरु के आने और तीरों के हमले से बचना होता था। चोट खाते खाते, दर्द से करहाते और तीरों से बचते बचते आखिरकार उसने रात में भी गुरु के हमलों से बचने में महारत हासिल कर ली। अब गुरु के लिए उस पर रात में भी हमला करना मुश्किल हो गया। वे कितनी भी सावधानी से उस पर हमला करते, लड़का उससे बच निकलता। परंतु एक दिन गुरु ने लकड़ी के तीरों की जगह लोहे के नुकीले तीर से लड़के पर हमला करने ही वाले थे कि लड़के ने गुरु से कहा, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? पहले तो लकड़ी के तीर थे, वो भी बिना नुकीले, और उनसे दर्द भी होता था, परंतु मैं सह लेता था। लेकिन ये तो असली तीर हैं, और अगर ये लग गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। गुरु ने कहा, तू घबरा मत। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 69 श्लोक में कहा है, सबके सोने के बाद भी सन्यासी हमेशा जागता रहता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। भले ही वह सोया रहे, उसका शरीर आंखें बंद करके लेटा रहे, लेकिन उसके भीतर एक जागरण हमेशा बना रहता है। अब क्योंकि गुरु लड़के पर कभी भी लोहे की नुकीली तीर से हमला कर सकते थे, तो लड़का अब पहले से भी ज्यादा सजग और सावधान रहने लगा। हर समय सजग रहने में वह निपुण हो गया। हमला करना तो दूर, गुरु के उसके पास आने से ही वह सावधान होकर उठ जाता। अब शिष्य के मन में अद्भुत सुख और शांति का अनुभव था। उसके मन में फालतू के विचार ऐसे गायब हो गए जैसे मोमबत्ती के जलने पर अंधेरा गायब हो जाए। उसके मन में अब किसी चीज को पाने की इच्छा और किसी चीज को खोने का डर नहीं रहा। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में एक बड़ी ही अटपटी बात कही है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू हर समय मेरा स्मरण कर और अपना कर्तव्य यानी युद्ध करते समय भी मुझे भूल मत, मुझे याद रख। अब टेक्निकली देखो तो ये गलत लगता है। आप हर समय भगवान को याद रखो। काम करते समय तो आपका 100% ध्यान काम में होना चाहिए, और काम करते समय भी भगवान में ध्यान लगाओ तो काम से ध्यान भटक जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है, काम करते समय भी अनेकों प्रकार की वासनाएं जागती हैं, बस उस समय भी परमात्मा को मत भूलो। हर समय एक प्रज्ञा जलती रहे। और जो तीर कहानी में बताए गए हैं वो वासना के तीर हैं, जो कहीं से भी किसी भी समय आ सकते हैं। बस तुम्हें हर समय होश में रहना है, किसी भी समय भगवान को नहीं भूलना, और इसी प्रकार तुम वासनाओं से मुक्ति पा सकते हो। तो वीडियो को लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसका आप भला चाहते हो। हरे कृष्णा।